बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। तवे और चखने बेलने को शॉपर के अंदर रखने का क्या फ़ायदा होगा। सर्दियों के कपड़े रखने से पहले उनके ऊपर से बहुत ही आसानी के साथ बुर को किस तरह से उतारा जा सकता है। परफ्यूम्स की खाली बोतल्स को हम किस तरह से अपने रीयूज में ला सकते हैं। आलू अगर मीठे हों तो सिर्फ एक चीज़ डाल के मिक्स करने से मीठे आलू बिल्कुल सही हो जाएंगे। साबुन के खाली रैपर्स के अंदर परफ्यूम और पाउडर डालने से क्या फ़ायदा होगा। अदरक और लहसुन में सिर्फ एक चीज़ डालें, पेस्ट इसका कभी भी रंग चेंज नहीं करेगा। बची हुई अदरक को फ्रिज में किस तरह से स्टोर किया जा सकता है कि खराब ना हो। इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आज की वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। सर्दियों के कपड़ों पे, खास तौर पे वूल के कपड़ों पे बहुत ज़्यादा बूर आ जाती है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है देखने में। तो आमतौर पे क्या किया जाता है कि इस तरह के कपड़ों को वेस्ट कर दिया जाता है या मार्केट से महंगे महंगे लिंट रिमूवर टूल्स खरीदे जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ लिंट उतारने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि घर में पड़ा हुआ लेडीज या जेंट्स कोई सा भी इरेजर ले लें। तो इरेजर को जहाँ पे भी आप फेरेंगी बुर वाली जगह पे, तो बिल्कुल ऐसे बुर खत्म हो जाएगी जैसे कभी यहाँ पे थी ही नहीं। बुर वाला और पुराना सा नजर आने वाला कपड़ा आपका बिल्कुल न्यू की तरह का हो जाएगा। बहुत जबरदस्त टिप है, इसको एक बार घर पे जरूर इसको आजमाइएगा, तो आप खुद देखेंगे कि तो हैरान रह जाएंगे कि बुर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बुर घर पे उतारने के लिए एक सेकंड मेथड भी बहुत जबरदस्त है, वो ये कि आपने स्कॉच ब्राइट लेना है। ये स्कॉच ब्राइट बिल्कुल न्यू होना चाहिए, क्योंकि स्कॉच ब्राइट जो न्यू होता है ना वो बिल्कुल हार्ड होता है। तो बस इस स्कॉच ब्राइट को बुर वाले कपड़े के ऊपर फेरेंगी तो बहुत ही आसानी के साथ और फास्टली बुर जो है ना वो उतर जाएगी। तो वीडियो में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक साइड से मैंने रेजर के साथ और स्कॉच ब्राइट के साथ बुर उतारी है और दूसरी साइड बिल्कुल वैसी ही है। और जिस साइड से मैंने बुर उतारी है वो कपड़ा बिल्कुल न्यू सा लगना शुरू हो गया, और जिस साइड से नहीं उतारी वहाँ पे पुराना सा और बुर वाला लग रहा है। और इस स्कॉच ब्राइट के ऊपर आप देख सकती हैं कि सारी की सारी बुर उतर के आ चुकी है, और जिस कपड़े से बुर उतारी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। आज की मेरी ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के टूथब्रश वाले केस जो होते हैं वो आमतौर पे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सफ़र के दौरान हम छोटी छोटी सी ज्वेलरी लेके साथ जाते हैं, तो इस तरह से हम इनको इसमें सेव कर सकते हैं। अब ये जो लंबाई के रू है ना, यहाँ पे हम अपनी चेन या इस तरह की बहुत सारी ज्वेलरी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैग में इन ज्वेलरी को रख दें और बाद में फिर ढूंढते रहें। तो ये इस तरह से इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगी, जगह भी कम घेरेंगी बैग के अंदर और सेफ भी रहेंगी, और बर वक्त ज़रूरत बहुत ही ईजिली ये आपको मिल जाएंगी। आमतौर पर अदरक को यूज़ किया जाता है, जब यूज़ करके जो बच जाता है उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया जाता है। तो क्या होता है कि इनकी जड़ें सी बन जाती हैं, और जब इस तरह की अदरक हम अपनी सब्जी या गोश्त या किसी भी दाल वगैरह में डालते हैं तो ये जो जड़ी हैं ये मुंह में आती हैं और ये बहुत ही बुरी लगती हैं टेस्ट में। तो बची हुई अदरक को आपने किसी एयर टाइट जार में डालना है और इसके अंदर पानी डाल दें, इतना कि ये अदरक बिल्कुल डिप हो जाए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दें तो ये अदरक लंबे अरसे तक चलेगी, इसकी जड़ें नहीं बनेंगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के जब हम फ्रीज करते हैं तो एक बहुत कॉमन सी कंप्लेन होती है कि इसका रंग चेंज हो जाता है। तो जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं तो 1 चम्मच नमक और 2 से 2.5 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें। ये दोनों चीज़ें डालने से अदरक और लहसुन का पेस्ट कभी भी ना तो काला पड़ेगा ना ही सब्ज़ से कलर का हो जाएगा, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बरकरार रहेगा। साबुन के रैपर्स को आमतौर पे वेस्ट समझ के फेंक दिया जाता है, लेकिन आज इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त रीयूज़ आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि कोई सा भी जो भी आप साबुन घर में यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसा साबुन जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आपको पसंद हो और तेज़ हो, तो आपने क्या करना है कि इस रैपर के अंदर आपने थोड़ा सा पाउडर डालना है। सिर्फ साबुन का रैपर ही इनफ होगा, लेकिन मज़ीद इसकी खुशबू को इन्हांस करने के लिए इसमें पाउडर या परफ्यूम का छिड़काव कर लें, या दोनों चीज़ों का छिड़काव कर लें। अब किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लें। अब इसकी बैक साइड पे डबल साइडेड टेप लगा दें। अब इसको आपने क्या करना है कि कहीं भी वॉशरूम में इसको लगा दें डबल साइडेड टेप की मदद से, ये बहुत ही इजीली दीवार पे चिपक जाएगा। तो इसका ये फायदा होगा कि इसमें से खुशबू आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहेगी और टॉयलेट में इसकी खुशबू आती रहेगी। साबुन के खाली रैपर को आप परफ्यूम या पाउडर छिड़क कर आप अपनी अलमारी में भी लगा सकते हैं डबल साइडेड टेप की मदद से। तो इस तरह से अलमारी में से भी बहुत अच्छी कपड़ों में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आलू खरीद कर घर लाए जाएं, जब पकाए जाते हैं तो इनका टेस्ट मीठा मीठा सा आता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको फील हो कि आलू मीठे आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो क्या करें कि आलू को काट के पानी में डाल दें और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। नमक को अच्छे से पानी में मिक्स कर दें, इससे जितना भी आलू में मीठापन होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा, और आलू जिस तरह से नमकीन से होते हैं सालन में जाके, तो आपको टेस्ट इसका बिल्कुल अच्छा लगेगा।
मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह से परफ्यूम्स की बॉटल्स को लेकर है। तो बॉटल्स को हम क्या करते हैं कि परफ्यूम जब वो ख़त्म हो जाता है तो वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इनका भी बहुत ज़बरदस्त रीयूज़ आपको बताऊंगी। तो जब भी आप गर्मियों के या सर्दियों के कपड़े रख रहे हो, जैसे कि आजकल सर्दियों के कपड़े आप रख रहे हैं, तो उनके अंदर आप इन परफ्यूम की बॉटल को रख दें तो कपड़ों में से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। एक वेस्टेड बाउल ले लें या कोई भी ऐसा ढक्कन जो कि आपके जो साबुन वगैरह के साथ आता है, साबुन वाले बाउल के साथ, वो आप वेस्ट कर देती हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उनको वेस्ट ना किया करें, बल्कि इसको उनको यूज़ में लेकर आया करें। तो आज मैं आपको एक ऐसा यूज़ बताऊंगी। आपने कोई सा भी वेस्टेड जो है वो ढक्कन या कोई भी ऐसा बर्तन जो आपने इस मकसद के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच जो है वो वैसलीन डाल लें और आधा ही चम्मच कोई सा भी टूथपेस्ट जो है वो डाल लें। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये आपका बहुत ज़बरदस्त होममेड मॉस्किटो रिपेलेंट तैयार हो गया है। इसको आप अपने हाथों पे लगाएं या पाँव पे या बच्चों को स्पेशली लगाएं तो मच्छर जो है आपसे दूर रहेंगे, आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगे। बाजार से मिलने वाले महंगे तरीन और केमिकल से भरे हुए मॉस्किटो रिपेलेंट की बजाय ये होममेड मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो बच्चों को भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद भी ये आप लगा सकते हैं। इस तरह के टिफ़िन जो है वो ढक्कन बंद होने की वजह से या इनमें कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए जैसे कि गोश्त वगैरह, तो उनकी जो स्मेल है वो इस बाउल के अंदर जो है वो रह जाती है। तो जैसे मर्ज़ी इस बर्तन को धो लें, स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, वो ये कि आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस बाउल में डालना है और 1 चम्मच आपने सफ़ेद सिरका जो कि आम हमारी चाइनीज़ खानों में भी यूज़ डाल लें और इसके बाद इसको 1 घंटे के लिए रख दें। और उसके बाद जब आप इसको वॉश करेंगी तो हर किस्म की स्मेल जो है, चाहे गोश्त की हो या बंद रहने की वजह से जो स्मेल आती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। छुरी या चाकू को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ होने की वजह से इनकी धार जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रहती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एलुमिनियम फॉइल लेनी है और उसके ऊपर चाकू को अच्छे तरीके से फेरना है। इसके ऊपर चाकू के ऊपर अगर कोई जंग होगा या इसकी धार जो है वो तेज़ नहीं रही होगी तो एलुमिनियम फॉइल के ऊपर फेरने से हर किस्म का जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और धार भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बर्तन धोने वाले स्पंज वगैरह को भी हमने डिसइंफेक्टेड करना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच जो है वो नमक इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दें और इसके ऊपर आपने जो सफ़ेद सिरका हम यूज़ करते हैं उसको डाल दें। नमक और सफ़ेद सिरका डाल के 1 घंटा इस स्पंज को इसी तरह से पड़ा रहने दें और इसके बाद नीम गर्म पानी के अंदर इसको अच्छे तरीके से डाल के वॉश कर लें। तो 1 हफ्ते में अगर हम इस तरह से अपने स्पंज वगैरह को डिसइंफेक्टेड करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह से स्टील की जो तारें होती हैं जिसके साथ हम बर्तन को मांजते हैं, उनको भी फुल गर्म पानी करके उसके अंदर डाल दिया जाए तो जितना भी उसके अंदर जो ऑयल होता है या जो स्मेल आ रही होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो 1 हफ्ते में ये दोनों चीज़ें जो है हमें अच्छे तरीके से वॉश कर लेनी चाहिए और इनको डिसइंफेक्टेड ज़रूर करना चाहिए। आमतौर पे लेडीज़ स्पेशली वो बच्चियाँ जो कि नया नया काम स्टार्ट करती हैं तो क्या करती हैं कि एक प्लेट में आटा लेती हैं और रोटी बेलने के लिए जो आटे को डस्ट किया जाता है इसी प्लेट में से डस्ट करती हैं और वापस इसको आटे वाले कंटेनर में डाल देती हैं। तो इससे ये होता है कि इस प्लेट में गीला आटा या गीले हाथ जा सकते हैं, तो ये आटा गीला हो चुका होता है। तो वापस जब हम इसको आटे के कंटेनर में डालते हैं तो आटा सारे का सारा उसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्द सुंडियाँ वगैरह पैदा होने का खदशा होता है। तो बेस्ट मेथड ये है कि कोई सा भी आप खाली कंटेनर ले लें। मैं यहाँ पे कैंडीज़ वाला खाली कंटेनर यूज़ करती हूँ और इसमें अपना जो भी आटा डस्ट के लिए यूज़ करना होता है उसमें डाल देती हूँ और उसका ढक्कन अच्छे से लगा देती हूँ। अब ये आटा इसी में ही पड़ा रहेगा, वापस मैं इसको आटे वाले कंटेनर में नहीं डालूंगी। तो इस तरह से जो सारा आटा है वो सुंडियाँ या सुस्ती लगने से बच जाएगा। सब्जी, सालन, गोश्त या पुलाव वगैरह के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। तो एक फ्राई पैन में आपने 1 कप सूखा धनिया लेना है। 1 कप सूखे धनिया को आपने ड्राई रोस्ट करना है। इसमें किसी भी किस्म का कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना, जस्ट आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करें कि इसमें से एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 कप सूखा धनिया जिस कप से आपने मेजर किया होगा उसी कप से आपने आधा कप जीरा लेना है। अब इस जीरे को भी आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, किसी भी किस्म का कोई ऑयल या घी वगैरह नहीं डालना है। इसको ड्राई रोस्ट कर लें अच्छे से और जब इसकी भी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसको भी फ्राई पैन में से निकाल लें। सूखा धनिया और जीरा को ड्राई रोस्ट करने का ये मकसद है कि जब इनको हम ड्राई रोस्ट करते हैं तो इनकी खुशबू डबल ट्रिपल हो जाती है और इसी तरह से टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। 3rd
और लास्ट चीज़ जो आपने डालनी है वो है काली मिर्चें। तो 1 कप जब आपने सूखा धनिया और आधा कप ज़ीरा लिया तो उसमें उससे भी आधा यानी कि ज़ीरा से हाफ क्वांटिटी आपने काली मिर्चों की लेनी है, वो भी आपने इसमें डालनी है। इसको आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना। अब तीनों चीज़ों को 1 बाय 1 आप इसको पाउडर फॉर्म में ले आएँ। मसाला बनाने वाली डब्बी के अंदर आप 1 बाय 1 इन चीज़ों को डाल के इनको पाउडर फॉर्म में ले आएँ। तीनों पाउडर आपने किसी बड़े बर्तन में निकाल लेने हैं। आपको क्वांटिटी का इधर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि जितना आपने सूखा धनिया लिया उससे हाफ क्वांटिटी आपने ज़ीरा की लेनी है और उससे भी हाफ क्वांटिटी आपने काली मिर्चों की लेनी है। और यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको याद करवा दूँ कि सिर्फ आपने सूखा धनिया और ज़ीरा ड्राई रोस्ट किया है, काली मिर्च ड्राई रोस्ट नहीं की। अब तीनों पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें और शीशे के जार में डाल लें और इसको एयर टाइट बंद कर लें। अब आपने इन पाउडर का यूज़ कैसे करना है कि जब भी आपकी कोई भी हांडी को या मसाला हांडी बनाने के लिए भून रहे होंगे उसमें 1 चम्मच आपने इसका डाल देना है, इस पाउडर का। तो आप देखेंगे कि ये टेस्ट हांडी का बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो कोई सा भी आपने खाली पॉलीथीन बैग लेना है और जिसके ऊपर आप रोटी बनाते हैं, चकना और बेलना, वो इस शॉपर के अंदर डाल दें। जब भी आप रोटी पका के फारिग हों तो इसी तरह से आपने इस शॉपर के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से ये होगा कि आप जब भी इसमें डालेंगी तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस बेलन के ऊपर या चकने बेलने के ऊपर नहीं चढ़ेगा। और रोटी पकाने से पहले हर बार आपको चकना और बेलना धोना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मेरी ये नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है कि आपने जब भी तवा रोटी पका के फारिग हो, ठंडा हो जाए तो इसी तरह से पॉलीथीन बैग में डाल दें। जब तवा आप पॉलीथीन बैग में डाल देंगी तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। इस तरह से जब भी आप रोटी बनाएंगी तो आपको तवा नए सिरे से धोना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।